रैंपस स्कूल, जहां होती है पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन जैसे सीए फाउंडेशन, सीयूईटी और जेईई नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैंपस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर। नमस्कार, एनबी न्यूज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। गोरखपुर में आगमन हो गया है सदगुरु रितेश्वर जी महाराज का। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस वक्त हिंदुस्तान में किस चीज की जरूरत है, धर्म कैसे काम कर रहा है और धर्म के साथ जब राजनीति जुड़ जाती है तब हिंदुस्तान अब इस वक्त किस नजरिए से लोगों को, उन पार्टियों को और खास तौर पर सनातन धर्म को देख रहा है। बहुत स्वागत है आपका। एक सवाल मन में आता है, कहते हैं आप खुद वृंदावन के भी हैं, कहते हैं कि वृंदावन में श्री जी की जब तक अगर अभिलाषा ना हो, अगर श्री जी ने अनुमति ना दी हो तो कोई नहीं पहुंच सकता है। इस वक्त हिंदुस्तान में महिलाओं की क्या हालत आप देख रहे हैं? महिलाएं कहाँ खड़ी हैं हिंदुस्तान में? देखिए, भारत सदा से नारी की पूजा करता रहा है और यही एक संस्कृति है जो नारी को देवी के रूप में पूजती है। तो भारत की महिलाओं की स्थिति लोकतंत्र के इन सरकारों में थोड़ी बहुत खराब हुई भी थी। कश्मीर की बात करें, केरल की बात करें, जहाँ तहाँ देखें, फिर बीच में कभी कोई छुआछूत का ये मामला आया था, छोटे बड़ों का मामला था, ये सब कुरीतियाँ थीं हमारे यहाँ। पर मुझे अब विश्वास है कि अब जिस सनातन संस्कृति के परंपरा के अनुरूप राजनीति चल रही है, तो यहाँ पर अब महिलाओं का विकास, पुरुषों का विकास, नौजवानों का विकास सब समान रूप से होगा। और महिला जननी है, हमारी माँ है, उनके लिए सदैव हम सब प्रतिबद्ध हैं और सदा उनको जीवन में प्रथम स्थान दिए हैं। कहा जाता है पितृप्रधान देश, पर भारत मातृप्रधान देश है। यहाँ कौशल्या नंदन है और यहाँ पर यशोदा नंदन कहे जाते हैं। तो ये मातृप्रधान देश है। महिलाओं की स्थिति अच्छी हो रही है और अच्छी होगी अगर ऐसे ही सच्चे और अच्छे लोग शासन और सत्ता में रहे। महाराज जी, राजनीति के बारे में थोड़ा देर से आऊंगी क्योंकि ये वो पक्ष है जो आजकल धर्म से जुड़ रहा है, लेकिन उससे पहले एक खासियत आपके में देखती हूँ कि गुरुकुल शिक्षा को लेकर के काफ़ी जोर आप दे रहे हैं। कई जगह अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा 1000 करोड़ किस तरीके से ज़मीन भी आपको सरकार ने मुहैया कराई है। इस इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं? इस वक्त लोगों को कितनी ज़रूरत है बैक टू बेसिक जाने की? देखिए, बैक टू बेसिक का अर्थ ये है कि आधार मजबूत हो तो हमारा बिल्डिंग मजबूत होता है। आधार कमज़ोर हो और इंटीरियर डेकोरेटर्स आ करके खूब इंटीरियर कर जाएं, पर हवा से भी गिर जाएगा किसी दिन। भारतीय सनातन संस्कृति जो 16 संस्कारों से चलती थी, धर्म प्रधान हमारा देश था, जहाँ पर मानवीय मूल्य सबसे बड़ी चीज़ के रूप में गिनी जाती थी, अब वहाँ बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया हो गया है। उस दृष्टि से ऊपर उठने के लिए हमारे मानवीय मूल्य सबसे ऊंचे हैं, हमारा धर्म सबसे ऊंचा है। अगर वो होगा तो सब हमारे पास होगा। इस दृष्टिकोण से सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार पुनः बड़ी तेज़ी से हो रहा है। और ये विश्वविद्यालय बनाने की संकल्पना इसलिए मन में आई कि 5 वर्ष तक हमारे 13 संस्कार हो जाया करते थे। अब 5 वर्ष के बाद किसी बच्चे को आप बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं सकते, 10% और सीखने के योग्य रहता है। 5 वर्ष तक तो हमारे बच्चे को कुछ सिखाई नहीं जाता। काका, नाना, चाची, फूफी इतने ही सिखाते हैं। अब तो संयुक्त परिवार भी खत्म हो गया, मम्मी पापा के सिवा कोई है नहीं, समाज में किसी से मिलने नहीं देते। तो इस परंपरा का पुनः प्रकाश हो, विकास हो, इसके लिए उन 16 संस्कारों को जीवंत करने के लिए, जिससे भारत का ही लाभ होगा। भारत का लाभ छोड़ दीजिए, हमारे आपके बच्चों को लाभ होगा, हमारे घर में जो लोग हैं उनको लाभ होगा। हमें भारत के लाभ से भी बहुत लोगों को मतलब नहीं होता, बोलता हमारा सब कुछ ठीक रहे, भारत का जो हो हमको कोई मतलब नहीं। तो आपके बच्चे जो आपको ही नहीं मान रहे हैं, गलत राह पर जा रहे हैं, डिप्रेशन में पड़ जा रहे हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं, और क्या है बोला, डिप्रेशन की दवा खा रहे हैं। भाई नौकरी कर रहे हो तो डिप्रेशन की दवा क्यों खा रहे हो? बिजनेस कर रहे हो तो डिप्रेशन की दवा क्यों खा रहे हो? डिप्रेशन को की दवा होती भी नहीं। डिप्रेशन की दवा 70% अफीम होती है, सुलाने की दवा होती है। आज तक कोई दवा बना भी नहीं है। डिप्रेशन का दवा एक ही है, जब आप मानसिक रूप से सबल होंगे, धर्म के रूप से सबल होंगे, जब नीतियाँ अच्छे से आप पढ़ेंगे, कोई सुनीति माता आपको अच्छे से पढ़ाएगी तो आप ध्रुव बन सकते हैं। कोई नारद जैसे गुरु आपको मिल जाएंगे तो ध्रुव बनने की संभावना आपके पास होगी। तो वही परंपरा पुनः प्रारंभ करने के लिए मैंने सनातन विश्वविद्यालय के निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ किया है। ये कार्य बहुत बड़ा है, प्रारंभ मैंने कर दिया है। मैं न भी रहूं तो भारतवर्ष ये करता रहेगा।
कहीं पढ़ रही थी, आपने कहा महात्मा गांधी के जो उनकी जो चीज़ें हैं या उनकी उनकी जिस तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान को संभाला था उस वक्त में, अब उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। कैसे सिद्ध करेंगे इस बयान को? मुझे ऐसा कभी याद नहीं कि मैंने महात्मा गांधी जी के लिए कभी ऐसा बोला हो, क्योंकि मैं बहुत पास्ट में जीता नहीं हूँ। पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। मैं प्रेजेंट में जीता हूँ और वर्तमान में जीना धर्म सिखाता है। तो जिन लोगों ने उस समय के अनुकूल जो कर्म किया, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आगे जो आएंगे वो कर्म करेंगे, उनको प्रणाम करता हूँ। मैं इस वक्त में इस देश में मौजूद हूँ, मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, जिंदा हूँ। मैं जो कुछ कर सकता हूँ अपनी भारत माता के लिए, लोगों के लिए, वो मैं कर रहा हूँ। न किसी पर मेरी कोई टिक्का टिप्पणी है। हाँ, जरूर सत्कर्म करने वाले लोगों के लिए मेरे हाथ में तालियां हैं और उनके लिए शुभकामनाएं हैं कि वो बहुत आगे काम करते रहें। एक आखिरी सवाल करना चाहती हूँ। राजनीति, आपने कहा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि राजनीति और धर्म एक साथ चलते हैं, एक ही ढर्रे पर है। और अगर कोई कहता है कि कोई भी सदगुरु या फिर कोई भी संत ये कहते हैं कि राजनीति अलग रखिए उनके इस बात से, तो वो एक तरह का पाखंड है। लेकिन जब मैं बात करती हूँ बाबा बागेश्वर धाम की, जब मैं बात करती हूँ यहीं पे अगर बात करें रामदेव जी की भी बात करती हूँ, वो भी सनातन को बहुत मानते हैं, कहते हैं स्वदेशी अपनाओ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी टिप्पणियां उनके ऊपर भी की, और ख़ास तौर पर बाबा बागेश्वर धाम ने जिस तरीके से अपने ही कुछ उनके ऊपर एफआईआर भी चला, उन्होंने कहा कि सब सनातनी हो जाओ। हिंदुस्तान जब बायोडाइवर्सिटी देखता है, हिंदुस्तान की खासियत है कि हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर संप्रदाय के लोग इस देश में रहेंगे, हर कल्चर के लोग रहेंगे। बड़े लोग जब इस बड़े प्लेटफॉर्म से इस तरीके की बातें करते हैं और जब लाखों करोड़ों लोग उनके फॉलोअर हैं, आपको नहीं लगता थोड़ा सा इस तरीके की बातों से बचने की ज़रूरत है? देखिए, मैंने कहा कि मैं उस बयान को मैंने सुना नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं कोई टिक्का टिप्पणी किसी पर करना नहीं चाहता। ये मेरे विचार हैं कि अगर हम संत हैं तो हम भारतीय लोकतंत्र के विषय में बात नहीं करेंगे, भारतीय चुनाव पद्धति के विषय में बात नहीं करेंगे। लोकतंत्र में अगर हम धर्म का काम कर रहे हैं तो हमारी कथा सुनने भी तो वही लाखों लोग आ रहे हैं। क्या हम उनको ये नहीं सिखाएंगे कि आने वाले समय में मुर्गे और शराब पर वोट मत करना? क्या हम उनको ये नहीं सिखाएंगे कि क्षणिक लाभ के लिए अपने आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद मत करना, बल्कि एक ऐसे सज्जन को और जो जिनकी नीति और नियत सही हो, ऐसे दल अगर आपको मिलते हैं भारतवर्ष में, तो आप उनका चुनाव करिएगा, आपके बच्चों के भविष्य सुरक्षित रहेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं, टोक रही हूँ आपको, कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर इतना ही आसान होता पार्टियों को जानना, उनके मैनिफेस्टो में, अगर मैं बात करूं मैनिफेस्टो की, हर पार्टी के मैनिफेस्टो एक है, तो ये कैसे डिफाइन करे कि ये दल अच्छा है, ये दल खराब है? कर्म दिखते हैं। जब आप कर्म करते हैं तो पृथ्वी पर कर्म दिखते हैं। मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। केवल मौखिक ज्ञान से तो कुछ होता नहीं है। परंतु आप देखो, एक जिस दल के विषय में अब मैं आपको बात करता हूँ, एक राम मंदिर बनाने के लिए जिस दल ने 5 सरकारें कुर्बान कर दी हूँ अपनी, पर अपने मैनिफेस्टो नहीं हटाया उन्होंने। मैनिफेस्टो में तब भी था, बनने तक है, और वो हर चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, वो हटाते नहीं हैं। तो उनकी नीयत पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन वो गरीबों को राशन भी बांट रहे हैं और फ्री बिजली देने का दावा भी कर रहे हैं, तो ये वो बाकी पार्टियां भी करती हैं। नहीं, वो तो कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ वो काम तो करना पड़ेगा। मानवीय सहायता जो है वो तो सभी को करना पड़ेगा, और इसमें वो खरे उतर रहे हैं। आपने कहा, ये बड़ी अच्छी बात है, आपके मुंह से भी ये बात आई। लेकिन भारत की अस्मिता को वापस लाने के लिए, सनातन संस्कृति से भारत का उद्भव और विकास होगा। क्योंकि मैंने कहा, पेड़ के पत्ते के ऊपर पानी देने से कुछ नहीं होगा, कुछ देर तक हरे रह सकते हैं। भिंडी पर पानी मार मार के कुछ देर तक हरा रख सकते हैं आप, भिंडी और बैगन को, जिसको भी रख सकते हैं। लेकिन अगर वो वृक्ष से लगा हुआ है तो सदा वो हरा रहता है। तो जड़ में ही पानी देना चाहिए। ये ऐसे लोग हैं जो जड़ में भी पानी दे रहे हैं, और वर्तमान में अभी वो पत्तों पर भी पानी दे रहे हैं। ऐसी पार्टी को वोट देना ठीक है जो बेईमानी करके जीतती है? नहीं, ऐसा कोई करेगा तो उसको क्यों वोट देंगे आप? अभी भाजपा की अगर बात करती हूँ, क्योंकि रिसेंट का मामला है चंडीगढ़ में। देखिए, मैं इतना तो जानता नहीं, आपको एक बात बता दूं, भाजपा के तो कभी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके भी आए थे उस पर पैसे लेते हुए, तो भाजपा डूब गई, अपने जो नीतियों से अलग हट गई। व्यक्ति बुरा हो सकता है, पार्टी ठीक, दल, जो दल में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो उस कर्म को करना चाहते हैं, कभी मैं उस दल में चला जाऊं और मैं घात कर दूं तो इससे दल बदनाम नहीं हो सकता। मनुष्य को पढ़ना बहुत कठिन है, कोई पढ़ नहीं पाता है। इसलिए मुझे लगता है उनकी नीति सही है, नियत सही है। जिन जिन की नीति और नियत सही है
भारत की जनता उनके साथ खड़ी रहेगी और खड़ा होना भी चाहिए। जो भारत की रक्षा कर पाएंगे उनके साथ ही खड़ा होना चाहिए। महाराज जी को सुन रहे थे आप, और ये खास संदेश है हर उस हिंदुस्तानी के लिए, या कहूँ विश्व में कोई भी जो इंसानियत जिंदा रखना चाहता है उनके लिए ये जरूरी है कि नियति देखें, नीयत देखें, ईमानदारी बहुत जरूरी है। और कुछ लोग हो सकते हैं खराब, लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसा भी है जो अच्छा है, जो सही है, जो सही के लिए लड़ता है और जो आपके लिए लड़ता है। ये संदेश के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। बने रहिए एनवी भारत के साथ। मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक।